नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेकमिन क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आया था और गुलाम वंश के विभिन्न शासकों को हमने देखा था कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी और उन्होंने कैसे कैसे शासन किया था। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और गुलाम वंश के बाद हम लोग खिलजी वंश को देखेंगे। ठीक है, खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत लंबा नहीं रहा है। ये 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक, महज 30 वर्षों तक। और इसमें 3 प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने अपना कुछ योगदान दिया, अपना शासन किया। उसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद को हरा करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबाद को पराजित किया था, उसकी हत्या की थी। वो उसका वजीर था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गुलाम वंश और खिलजी वंश में एक बेसिक अंतर यह आता है कि गुलाम वंश तक गुलामों का शासन था और वहां से तुर्की का आधिपत्य था। लेकिन ये जब खिलजी वंश आया तो यहां से तुर्की के जो अमीर थे या वहां की जनता की जो तानाशाही थी वो नहीं चल पाई और खिलजी वंश एक सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति का था। इसको खिलजी क्रांति भी कहा गया, जो गुलाम वंश के शासकों से बचने के लिए किया गया था। इसमें जो लोग थे वो सर्वहारा वर्ग थे और यहां से खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। ये फैक्ट याद रखिएगा कि इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। इसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। ठीक है, इसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण, चूंकि इसका एज भी काफी अधिक था, लगभग 70 साल की उम्र में यह गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था। तो ये ज्यादा मारपीट मार काट में भरोसा नहीं रखता था, ये विश्वास उसमें नहीं रखता था। ये उदारता की नीति को अपनाने का ज्यादा काम करता था। लेकिन मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मुसलमानों का जो पहला आक्रमण था दक्षिण भारत पर, वो कहां हुआ था और किस राजा पर हुआ था। तो देवगिरी के शासक थे, नाम था रामचंद्र देव, जिन पर पहली बार खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण करवाया था। हालांकि इसके बाद इसका लंबा समय बहुत नहीं रह पाया और इसकी हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को कर दी। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या कर दी और ये गद्दी पर काबिज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे शासक की तरफ आएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या फैक्ट्स है इसको देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहला है कि इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। इतना लंबा याद नहीं रह सकता है, यामीन से याद रखेगा, यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। खलीफा, जो तुर्की के खलीफा थे जिनको सर्वोच्च पद दिया गया था मुसलमानों में पैगंबर के बाद, उनकी सत्ता को इन्होंने मान्यता दी थी और उन्हीं के नाम से इन्होंने खिलाफत उपाधि धारण करते हुए अपने आप को सत्ता पर काबिज करवाया। क्या क्या काम इन्होंने किए थे? सेना को नकद वेतन देने का काम और स्थायी सेना की नींव रखने का काम। संभवतः सल्तनत काल में सबसे बड़ी स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सेना को नगद वेतन देने का काम किया। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्ता प्रणाली को अपनाया गया था, जहां पर कि सेना को उसके कार्य के बदले जमीन दिया जाता था। इन्होंने नगद वेतन देने का काम किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े दागने तथा सेना का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू हुई। घोड़ा दागने की प्रथा उसके पहचान के लिए की जाती थी। घोड़ा को दाग दिया जाता था ताकि उससे पहचान हो सके कि इसी के शासक का ये घोड़ा है। और सेना का हुलिया भी सेना के पहचान के लिए ही बनाई गई थी प्रथा। इसने कुछ कठोर कदम उठाते हुए भू राजस्व दर को बढ़ाकर 1/2 हिस्सा कर दिया। उपज का 1/2 हिस्सा भू राजस्व में जाता था, मतलब आधा हिस्सा। और खम्स मतलब होता है लूट का धन, जो लूट का धन लाया जाता है उसको खम्स कहते हैं। खम्स में सुल्तान का हिस्सा पहले 1/4 हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके इसने
3/4 कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन करके यहां से आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का जो दर था वो उपज का कितना भाग था, तो 1/2 भाग था। और जो खम्स था, जो लूट का धन होता था, उस लूट के धन का हिस्सा कितना हो गया था, तो पहले 1/4 था, 1/4, बाद में उसको 3/4 कर दिया गया था। इसके बाद इसने एक और कठोर आदेश दिया था कि जो कम तौलने वाले व्यापारी होंगे उनके शरीर का मांस काट लिया जाएगा। जितना वजन वो कम तौलेगा उसके शरीर से उतने ही वजन का मांस काट लिया जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय एक आदेश दिया गया था। उसके बाद स्थापत्य कला पर अगर आते हैं तो इसने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा का महल बनवाया था। ठीक है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएगा वो आएगा अलाई का दरवाजा और 1000 खंबा का महल। अलाई का दरवाजा आपको अलाउद्दीन से याद रखना है कि अलाउद्दीन अलाई, अलाउद्दीन अलाई, मतलब अलाउद्दीन ने अलाई का दरवाजा बनवाया था। अगर क्वेश्चन आता है फैक्ट इसका कि अलाई का दरवाजा किसने बनवाया था, तो आपने बताना है कि अलाई का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और उसके साथ 1000 खंभा का महल, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब इसके बाद इसने 2 नए कर लगाए, चढ़ाई कर तथा गढ़ी कर। चढ़ाई कर था पशुओं पर लगने वाला कर और गढ़ी कर था झोपड़ी या घर पर लगने वाला कर। इसके शासनकाल में मंगोलों ने 6 आक्रमण किए थे, इसलिए इसने बाद में अपनी राजधानी को भी बदल दिया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर इसने विजय प्राप्त किया और उसके बाद उस जगह का नाम चित्तौड़ से बदल करके खिजराबाद कर दिया। खिज्र खां इसके बेटे का नाम था, तो इसने अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रखा। यह भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि खिजराबाद किसके नाम पर रखा गया है। खिजराबाद खिज्र खां के नाम पर रखा गया है। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कब रखा था? तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद उस जगह का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित फैक्ट। इसके बाद तीसरा जब शासक आया उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि यह पहला सुल्तान बना था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। 1316 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और यह पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। खलीफा के बारे में पहले बता चुका हूं कि खलीफा कौन होता था। खलीफा होता था जो इस्लाम धर्म में पैगंबर के बाद का स्थान रखता था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में और भी फैक्ट है कि उसे जो थी नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कभी कभी वह दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर या नग्न दौड़ा करता था। ऐसा उस समय के इतिहासकार जो उसके दरबारी थे, बर्नी, उनका कहना है। ठीक है, बर्नी के अनुसार कभी कभी वह दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था और कभी कभी नग्न दौड़ा करता था। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को उसके वजीर खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। हालांकि यह भी शासन बहुत दिनों तक नहीं चला सका और 1320 में ही इसके शासन सत्ता समाप्त हो गई और यहां से तुगलक वंश की शुरुआत हो गई। तो अब आप मान के चलिए कि गुलाम वंश के बाद आपने खिलजी वंश को देखा। खिलजी वंश में 3 शासकों के महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको याद रखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, यहां से क्या क्या फैक्ट्स निकल के आएगा उसको आप याद रखिएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, यह भी बहुत बार पूछा है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डायरेक्ट क्वेश्चन। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। इसने अपनी राजधानी किलो खड़ी में बनाई। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे उस समय और इसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मामले में जो फैक्ट निकल के आएगा वो ये आएगा कि इसने घोड़े दागने और सेना का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि घोड़े दागने की प्रथा किस सल्तनत काल के शासक के समय हुई थी। तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद भू राजस्व को बढ़ा करके उपज का 1/2 कर दिया और खम्स का जो लूट का जो धन होता था उसको 1/4 से 3/4 कर दिया। कम तौलने वाले व्यापारी के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया कि जितना वजन का वो कम तौलेगा उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। उसके बाद अलाई दरवाजा का निर्माण और 1000 खंबे के महल का निर्माण उसने करवाया। चढ़ाई कर और गढ़ी कर, उसने 2 नए कर लगाए। चढ़ाई कर था वो कर जो कि पशुओं पर लगता था और गढ़ी कर वो कर था जो कि झोपड़ी घरों पर लगता था। इसके शासनकाल में मंगोलों द्वारा 6 बार आक्रमण हुए और अंततः इसने
1303 ईस्वी में जब चित्तौड़ विजय किया तो उसने उस जगह का नाम खिजराबाद रखा अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम के लिए ये फैक्ट है आपका कि खलीफा घोषित किया अपने आप को, पहला सुल्तान था सल्तनत काल का जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। वर्णी के अनुसार कभी कभी वह स्त्री के कपड़े पहनकर या नग्न राज दरबार में दरबारियों के बीच दौड़ जाता था। ठीक है, अंत में उसके वजीर खुसरो खां ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन वह भी शासन सत्ता को अधिक समय तक नहीं चला पाया और 1320 ईस्वी में ही तुगलक वंश की स्थापना हो गई, इसकी भी हत्या कर दी गई। तो आप सल्तनत काल में आप लोगों ने अभी गुलाम वंश को और खिलजी वंश को देखा है। आई होप कि काफी पसंद आया होगा। इसके आगे का जो फैक्ट होगा वो तुगलक वंश से संबंधित वो मैं अगले क्लास में लेकर के आऊंगा। फिलहाल इसके लिए धन्यवाद और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा।